अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ अस्लिह लना शअनना कुल्लह व ला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन। मुहतरम हाज़िरीन मस्जिद व ख़वातीन इस्लाम, अरकान ईमान हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले अल्लाह पर ईमान के ताल्लुक़ से तफसीलन हमने पढ़ा। आज हम अरकान इस्लाम ईमान का दूसरा रुकन फरिश्तों पर ईमान पढ़ने वाले हैं। फरिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन की अज़ीम मखलूक़ात है, अल्लाह की फ़ौज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये ज़रा बराबर नाफरमानी नहीं करते, वही काम अंजाम देते हैं जिसका उन्हें हुक्म दिया गया है। उनकी तादाद अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। उन पर ईमान रखना आइन ईमान है। उनसे बग़्ज़ और अदावत ये कुफ्र है। मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि व जिब्रील व मीकाल फ़इन्नल्लाह अदुव्वुन लिल काफ़िरीन। अल्लाह ने फरमाया कि जो अल्लाह का दुश्मन, रसूलों का दुश्मन, फरिश्तों का, जिब्रील और मीकाइल का दुश्मन, तो अल्लाह ऐसे काफिरों का दुश्मन है। किताब व सुन्नत में फरिश्तों पर ईमान लाने के ताल्लुक़ से बेशुमार दलाइल मौजूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया लैसल बिर्रा अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि नेकी यह है कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ और आखिरत के दिन पर ईमान लाओ, फरिश्तों पर ईमान लाओ, रसूलों पर, किताबों पर ईमान लाओ। इसी तरह हदीस जिब्रील, जिसमें जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि ईमान क्या है, तो कहा कि तुम ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, आखिरत के दिन पर, अच्छी और बुरी तकदीर पर। रहमकल्लाह, ये ईमान है। तो फरिश्तों पर ईमान ये आयन ईमान है और इनका इनकार करना कुफ्र है और उनके ताल्लुक़ से बग़्ज़ और अदावत कर रखना ये भी कुफ्र है। बंदों से यानी इंसानों से ये मुतालबा है कि वो फरिश्तों पर ईमान लाए, उन पर तफसीलन और इजमालन ईमान लाए। यानी जिन फरिश्तों की किताब व सुन्नत में तफसीलात बयान की गई है, उनके नाम, उनके काम, उनके तादाद, उन पर वैसे ईमान लाया जाए। जैसे फरिश्तों के नामों में जिब्राइल है, मीकाइल, इसराफिल, इस तरह जहन्नम के दारोगा, मालिक और मुनकर और नकीर, ये उनके अस्मा, उनके नाम और उनके तफसीलात भी किताब व सुन्नत में जिक्र किए गए हैं। इसी तरह उमूमी नाम फरिश्तों के, उन पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। जैसे मलाइका, किराम बरारा, रसूल, इसी तरह अस्सफरा, ये फरिश्तों के उमूमी नाम हैं, उन पर भी वैसे ही ईमान लाना ज़रूरी है। और जिनके नाम इजमालन जिक्र किए गए हैं उन पर भी इजमाली तौर पर, यानी जिनके तफसीलात किताब व सुन्नत में नहीं मिलते, उन पर भी वैसे ही ईमान लाना ज़रूरी है। फरिश्तों के औसाफ क्या है, उनकी क्वालिटीज़ क्या है, कुरान व सुन्नत में फरिश्तों के जो औसाफ बयान किए गए हैं उन पर भी ईमान लाना और उन बातों पर ईमान लाना जो किताब व सुन्नत में मौजूद है और जो मालूम नहीं है, जिनके ताल्लुक़ से, उनके ताल्लुक़ से खामोशी इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि फरिश्तों का मामला गैबियात से ताल्लुक़ रखता है और उनके मालूमात के लिए हमें वही की इत्तिबा करना पड़ेगा जो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल होती है। वही के ज़रिए यही वाहिद रास्ता है जिसके ज़रिए हम फरिश्तों को जान सकते हैं, उनके तफसीलात मालूम कर सकते हैं। और जिनके तफसीलात मौजूद नहीं है उनके ताल्लुक़ से तवक़्क़ुफ़ इख्तियार करें, खामोशी इख्तियार करें। बग़ैर इल्म के बात करेंगे तो फिर इंदल्लाह मसूल होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म इन्ना समअ वल बसरा वल फ़ुआदा
कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। जिस चीज का इल्म तुम्हें नहीं है तुम उसके पीछे मत पड़ो, यानी वो इल्म जो तुम्हें दिया नहीं गया है। जिसका इल्म नहीं का मतलब ये नहीं कि जो चीज मालूम नहीं है, जैसे फराइज है उसके बारे में मालूम करना फर्ज है। अब अगर कोई ये कहे कि भाई मुझे मालूम ही नहीं करना है, मैं उसके पीछे ही नहीं पढ़ना चाह रहा, तो ये गलत है। बल्कि उसके बारे में जानना चाहिए, मतलूब है शरअन, उसका उसे हुक्म दिया गया है। यानी उन चीज़ों के बारे में पीछे पढ़ने से मना किया गया है जिनकी तफसीलात किताब और सुन्नत में नहीं है, जिसको वो मुतशाबिहात कहा जाता है। तो उसके बारे में अगर कोई पढ़ता है तो उसे गुमराही के अलावा कुछ नहीं मिलता। और फिर क़यामत के दिन वो मसूल है। कहा कि कान, आँख, दिल, इन तमाम के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल करेगा। फरिश्तों के वो औसाफ जिनके तफसीलात अहादीस में जिक्र किए गए हैं, जैसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मुझे इजाज़त दी गई कि मैं तुम्हें अर्श को उठाए वाले फरिश्तों में से एक फरिश्ते का वस्फ बयान करूं, और कहा कि वो फरिश्ता इस कदर लंबा है कि उसके कान और उसके गर्दन का जो फासला है वो 700 साल का है। यानी एक सफर करने वाला अगर उसके कान, उसके गर्दन से, उसके कंधे से उसके कान तक अगर वो सफर करना चाहेगा तो उसको 700 साल लगेंगे उसके कान तक पहुंचने के लिए। तो इस कदर फरिश्ता जो अर्श को उठाए हुए हैं, उसका एक वस्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है। तो इस पर भी हमें वैसे ही ईमान रखना है। इसी तरह फरिश्तों के औसाफ में से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें नूर से पैदा किया है। जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते नूर से पैदा किए गए। नूर ये मखलूक है, ये ना समझे कि नौज़ुबिल्लाह ये अल्लाह का नूर है, जैसे बात जुहला समझते हैं। ये नूर मखलूक है, और फरिश्ते भी क्या है, अल्लाह की मखलूक है, अजीम मखलूक है। तो इंसानों को अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया, जिन्नात को आग से पैदा किया, और फरिश्तों को नूर से पैदा किया। और इसी तरह उनके औसाफ में से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें पर दिए हैं। जैसे कि अल्लाह ताला ने सूरह फातिर में जिक्र किया, जाइलुल मलाइकति रुसुला उली अजनहतिम मसना व थुलासा व रुबा यज़ीदु फिल खल्क़ि मा यशा। यानी बाज़ फरिश्तों को अल्लाह ताला ने एक पर, किसी को दो, किसी को तीन, किसी को चार पर अता फरमाए हैं। इसी तरह जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने उनको देखा, यानी सिदरतुल मुंतहा के पास, फरमाया कि उनको उन पर 600 पर थे। यानी जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने 600 पर दिए थे, और एक पर अगर वो खोलते तो एक साइड का पूरा उफ़ुक ढक जाता। इस कदर जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तवील और अरीज है। इसी तरह फरिश्तों की गिनती, यानी कितनी तादाद में है फरिश्ते, इसके ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई नहीं जानता कि वो कितनी तादाद में है। वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि तुम्हारे रब के लश्कर को वही जानता है। यानी फरिश्तों की तादाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के इल्म में है, किसी के इल्म में नहीं है। जैसे इसरा के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आसमान की तरफ बुलंद किया गया, बैत मामूर की तरफ जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे तो देखा कि वहाँ पर बैत मामूर में फरिश्ते दाखिल हो रहे हैं अल्लाह की इबादत के लिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि ये क्या है। फरमाया कि बैत मामूर है, यदखुलुहु कुल्ला यौमिन 70 अल्फ मलकिन। इसमें हर दिन 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं, और जब वो निकल जाते हैं तो फिर दोबारा उसमें कभी नहीं लौटते। यानी एक दिन में 70,000 फरिश्ते उसमें इबादत की गर्ज से दाखिल होते हैं, और जब वो वहाँ से निकल जाते हैं तो फिर दोबारा उन्हें कभी दोबारा दाखिल होने का मौका नहीं मिलता। ये हर दिन का हाल है, हर दिन 70,000 फरिश्ते उसमें दाखिल होते हैं। बैत मामूर उलमा ने कहा कि ये 7वें आसमान पर खाने काबा के बिल्कुल डायरेक्शन में मौजूद है। कहा कि अगर वो गिरा तो सीधे खाने काबा पर गिरेगा। इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और रिवायत में फरमाया कि आसमान, यानी सारे आसमान पर हर 4 उंगलियों के फासले पर फरिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन के सजदे में है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सजदा किए हुए हैं। यानी सारा आसमान
फरिश्तों से भरा हुआ है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए वो लोग सजदे में गिरे हुए हैं, अल्लाह के हम्द व सना बयान करते हैं। बास फरिश्तों की गिनती के ताल्लुक से जैसे अल्लाह ताला ने बतलाया उस पर वैसे ही ईमान रखना ज़रूरी है। जैसे वयहमिलु अर्श रब्बिका फौक़हुम समानिया, यानी क़यामत के दिन तुम्हारे रब के अर्श को 8 फरिश्ते उठाए हुए होंगे। ये भी फरिश्ते अफजल फरिश्ते हैं। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम को क़यामत के दिन लाया जाएगा और उसको 70,000 जंजीरों से खींच कर लेकर आएंगे और हर जंजीर पर 70,000 फरिश्ते होंगे। जहन्नम के जो जंजीरें होगी वो 70,000 होगी और हर जंजीर को 70,000 फरिश्ते खींचते हुए जहन्नम को लेकर आएंगे। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फरिश्ते कितनी तादाद में हैं। इसी तरह फरिश्तों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बास को बास पर फजीलत दी है, बास फरिश्तों को बास पर फजीलत अता फरमाई है, जिनके नाम अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर कुरान में जिक्र किए। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारे फरिश्तों में अफजल हैं। इसी तरह मीकाईल हैं, इसराफील हैं, कुरान में उनका बार बार जिक्र है। अहादीस में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी तहज्जुद के लिए नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते तो दुआ करते अल्लाहुम्मा रब्बा जिब्रीला व मीकाईला व इसराफीला, इनका हवाला देकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल करते, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हम्द व सना बयान करते। तो ये जो फरिश्ते हैं ये दीगर फरिश्तों के मुकाबले में अफजल है। और इसी तरह वो फरिश्ते जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बिल्कुल करीब है, वो कौन है? अर्श को उठाए हुए फरिश्ते, वो भी दीगर फरिश्तों के मुकाबले में अफजल फरिश्ते हैं। इसी तरह फरिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन के रत्ती बराबर नाफरमानी नहीं करते, जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युअमरून, ये अल्लाह के रत्ती बराबर नाफरमानी नहीं करते और जो हुक्म दिया गया है वही बजा लाते हैं। जिन फरिश्तों के काम तफसीलन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और अहादीस में प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किए हैं, उनको वैसे उन पर वैसे ही तफसीलन ईमान लाना ज़रूरी है। जैसे बाज़ फरिश्तों के काम जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम का काम वही लेकर आना था और सारे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही वही लेकर आते थे। इसी तरह मलकुल मौत है, यानी रूह कब्ज़ करने वाले फरिश्ते, इनको इसी नाम से, इनके काम से इनको नाम याद किया गया है, इनके नाम से काम से इनको याद किया गया है। मलकुल मौत के तहत बेशुमार फरिश्ते हैं, उनके तहत काम करने वाले बेशुमार फरिश्ते हैं जो रूह कब्ज़ करने का काम करते हैं। तो जो भी रूह कब्ज़ करता है फरिश्ता उसको मलकुल मौत कहा जाता है। इसी तरह बाज़ फरिश्तों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों की हिफाजत के लिए तयन किया है, वो इंसानों की हिफाजत करते रहते हैं। इसी तरह बाज़ फरिश्तों को अल्लाह ताला ने नेक लोगों की हिमायत, नुसरत, मदद और उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तयन किया है। इसी तरह बाज़ फरिश्तों को अल्लाह ताला ने बंदों के आमाल लिखने पर तयन किया है, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदयहि रक़ीबुन अतीद, यानी ज़बान से जो भी बात निकलती है लेकिन उसको फरिश्ते नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ये फरिश्तों के ये काम है। इसी तरह बाज़ फरिश्तों का काम बारिश को नाजिल करना है अल्लाह के हुक्म से, वो इसी काम पर मामूर है। इसी तरह सूर फूकने वाला फरिश्ता है, वो इसी काम पर मामूर है, अल्लाह के हुक्म का वो इंतजार कर रहे हैं। इसी तरह बाज़ फरिश्ते जो यानी दीनी महफिलें होती है जहाँ पर कुरान का मुज़ाकरा होता है, किताब व सुन्नत की मजलिसें होती है, तो वहाँ पर फरिश्ते अपने परों को बिछा लेते हैं, वहाँ पर सकीनत नाजिल होती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास उनका जिक्र करते हैं। ये ख़ास फरिश्ते जो इन मजालिस को रोए ज़मीन पर ढूंढते हैं और जहाँ कहीं भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र होता है वहाँ पर वो लोग जमा हो जाते हैं। इसी तरह वो फरिश्ते जो तालिब इल्म के राह में, तालिब इल्म के राह में जो बंदे निकलते हैं इल्म हासिल करने के लिए, चाहे वो मदारिस हो, मसाजिद हो या कहीं और हो, जो भी इल्म हासिल करने के लिए निकलते हैं तो उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं।
और उनके लिए अपने परों को फैला देते हैं इस्तकबाल पे। इसी तरह बाज़ फरिश्ते जो ख़ास काम के लिए मुतय्यन है, वो है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो कोई दुरूद पढ़ता है तो उनके दुरूद को जमा करना ज़मीन पर घूम फिर कर, ये उनका ख़ास काम है। और फिर वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक अल्लाह के हुक्म से पहुँचाते हैं। वो कैसे पहुँचाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ही बेहतर जानता है, ये उनका ख़ास काम है। इसी तरह वो फरिश्ते जिनके काम अहादीस में जिक्र किए गए कि सुबह फजर में फरिश्ते आते हैं और असर के वक्त आसमान में जाते हैं और अल्लाह ताला उनसे पूछता है कि तुम किस हालत में छोड़कर मेरे बंदों को आए, तो कहते हैं कि जब हम उनके पास गए तो नमाज की हालत में थे, यानी फजर की नमाज में मौजूद थे, और जब उनके पास से आए तो तभी भी वो नमाज की हालत में थे, यानी असर की नमाज में वो मौजूद थे। तो ये काम है फरिश्तों के। इन पर तफसीलन जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया है कुरान में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिक्र किए उन पर वैसे ईमान रखना। इसी तरह वो फरिश्ते जो कब्र के अंदर सवालात करेंगे, जिन्हें मुनकर और नकीर कहा जाता है, बंदे के पास आएंगे और बहुत ही डरावनी उनकी शक्लें होगी, उनके औसाफ भी अहादीस में बयान किए गए हैं, उनके आँखों की सिफत बयान की गई, उनके चेहरे की सिफत बयान की गई, उन पर भी वैसे ईमान रखना है। वो बंदों से आकर सवाल करेंगे तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारे नबी कौन है, तुम्हारा दीन क्या है। ये तफसीलात जो कुरान में अहादीस में बयान किए गए हैं उन पर ईमान रखना ज़रूरी है। इसी तरह हमारे जो कांधों पर जो फरिश्ते, जिसको आमतौर पर क्या कहते हैं, किरामन कातिबीन, ये उनका नाम नहीं है, ये उनकी सिफत है। किरामन के माने नेक, कातिबीन लिखने वाले फरिश्ते, ये उनकी सिफत है, ये नाम नहीं है। तो बाज़ लोग इसको नाम समझते हैं, ये उनकी सिफत है। ये बंदों के आमाल को और उनके बुराइयों को लिखते जाते हैं, ये इनका काम है। तो जिनके ताल्लुक से किताब और सुन्नत में तफसीलन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया है, उनके ताल्लुक से वैसे ही ईमान रखना ज़रूरी है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों को बहुत ज़्यादा क़ुव्वत अता की है। जैसे कौमों पर अजाब लाने के ताल्लुक से कुरान में वाक़यात हम पढ़ते हैं कि किस तरह ज़मीनों से उठाकर आसमान तक ले जाकर फरिश्तों ने उन्हें अजाब में मुब्तला कर दिया, पलट दिया। इसी तरह उनके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी कुदरत दी है कि वो इंसानों की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। जैसे जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इंसान की शक्ल में आते थे। दहिया कल्बी एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अक्सर उनकी शक्ल में आया करते थे। इसी तरह वो अहादीस जिब्रील, जिसमें अजनबी की शक्ल में जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर सवालात किए। साहबा ने कहा कि हम बिल्कुल इनको नहीं पहचानते थे, यानी अगर वो किसी इंसान की शक्ल में आए तो उन्हें देखा जा सकता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें यह कुदरत दी है कि वो इंसानों की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, जैसे जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। इसी तरह लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के पास इंसानों की शक्ल में आए, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए। और फरिश्ते खाते पीते नहीं है, क्योंकि जब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें पेश किया भुने हुआ गोश्त, तो उन्होंने नहीं खाया, वहां पर डर गए हो। फिर उन्होंने कहा कि आप डरिए मत, हम फरिश्ते हैं। तो इंसान की शक्ल में आए थे फरिश्ते, जिनमें से जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी थे। इसी तरह मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसान की शक्ल में आए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें यह कुदरत अता की है कि वो इंसानों की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक शुबा है कि यानी बाज लोगों के पास तखय्युलात है, यानी अपने जहन से कुछ चीज़ों को पर लगा देते, जैसे घोड़ों को पर लगा देते हैं, इंसानों को पर लगा देते हैं, और उसको ये समझते हैं कि फरिश्ते, जैसे आप यूट्यूब पर देखेंगे बहुत से ऐसे गुमराह करने वाले लोग मिलेंगे, या फिर कहीं भी जंगें हो रही है मुस्लिम ममालिक में, तो वहाँ पर इस तरह बतला देते हैं फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं। तो ये सब तखय्युलात है, धोखा है। क्या फरिश्ते कैमरों के अंदर कैद हो सकते हैं? तो किबार उलमा ने कहा कि
कैमरों के अंदर इतनी ताकत नहीं, पावर नहीं कि वो फरिश्तों को कैद कर सके। तो ये जो बतलाया जाता है टीवी में, यूट्यूब पे, किसी भी चीज़ चैनल पर या सोशल मीडिया पर कि फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा है, लोगों ने देखा, तकबीरात हुई, अजाब नाजिल हो गया, ये सब लोगों के तखय्युलात है, लोगों को धोखा दे रहे हैं। तो ऐसे बातों पर हरगिज़ भरोसा नहीं करना चाहिए। फरिश्तों की तफसीलात से हमें ये बात मालूम होती है, एक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजीम कुदरत का हमें अंदाज़ा होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितनी अजीम मखलूक़ात को अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह के कामों के लिए अल्लाह ताला ने इन्हें पैदा किया है, इन्हें बनाया है। इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत मालूम होती है। और ये बात भी जान लेना चाहिए कि ये फरिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन की अजीम मखलूक़ात है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की किसी भी इबादत में इनका कोई हिस्सा नहीं है, किसी भी इबादत में इनका कोई हिस्सा नहीं है, ना ही रुबूबियत में, ना ही उलूहियत में, ना ही अस्मा सिफात में, किसी भी चीज़ में इनका कोई हिस्सा नहीं है। फरिश्तों पर ईमान लाने का फ़ायदा ये भी होता है कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्रगुजारी का मौका मिलता है, हमारी अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्रगुजारी बढ़ जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला हमारी हिफाजत के लिए फ़रिश्तों को तायुन किया हुआ है। जिसे हदीस में आता है कि जो कोई अतल कुर्सी पढ़कर सोता है तो एक फरिश्ता उसके पास आता है, उसकी हिफाजत के लिए होता है, उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करता है। इसी तरह तौबा करने वालों की, ईमान लाने वालों के हक़ में फ़रिश्ते तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं, फ़रिश्ते मुहाफ़िज़ होते हैं इंसानों के। तो इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्रगुजारी भी हमें मैसर होती है। इसी तरह फ़रिश्तों से हमें हया आती है। बाज़ फ़रिश्तों की सिफ़ात यह है कि उन्हें हया भी आती है, यानी जब बंदा अल्लाह की नाफरमानी करता है तो उन्हें हया आती है। तो इंसान को भी हया करना चाहिए, क्योंकि उसके पास जो फरिश्ते मौजूद हैं वो उससे हया करते हैं जब वो अल्लाह की नाफरमानी करता है। हया कैसे आती है, इसकी दलील क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक़ से कहा कि मैं उनसे हया ना करूं जिनसे फरिश्ते हया करते। तो फरिश्तों की एक सिफत हया करना भी है। तो इससे इंसान समझ सकता है कि उसके आमाल पर, उसके बुराइयों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक अजीम मखलूक़ात को तायुन किया है, जो हर वक्त उसके अल्फाज को, उसके हरकत को लिख रही है, नोट कर रही है। तो ये फरिश्तों पर कुछ तफसीलात थे जिस पर यानी अरकान ईमान का दूसरा रुकन है, जो जिन पर यानी फरिश्तों पर ईमान लाना हर ईमान वाले के लिए ज़रूरी है, और इनके ताल्लुक़ से इल्म हासिल करना भी ज़रूरी है। हमने नवाक़िद इस्लाम में इसको तफसील से पढ़ा है कि अगर कोई अरकान ईमान में से किसी रुकन का तफसीलन ईमान नहीं लाता और उसके बारे में इल्म हासिल नहीं करता, या जब उसे कहा जाता है कि इसके ताल्लुक़ से इल्म हासिल करते हैं आइए, और वो इसका इनकार करता है और बेजारगी का ऐलान करता है, तो फिर ऐसा शख्स दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो अरकान ईमान की जो तफसीलात है उन पर तफसीलन ईमान लाना ज़रूरी है। खुलासा कलाम यह है कि फ़रिश्ते या अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ीम मखलूक़ात हैं, अल्लाह ने नूर से इनको पैदा किया, इनकी तादाद अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, इन पर ईमान रखना ईमान है, इनके साथ अदावत, बुग़्ज़ और इनके ताल्लुक़ से बुरा गुमान करना ये कुफ्र है। और इसी तरह ये अल्लाह की बिल्कुल नाफरमानी नहीं करते, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमाबरदार होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को अरकान ईमान का तफसील से इल्म हासिल करने वाला और उनके ताल्लुक़ से जानकर अपने ईमान में मजबूती पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह लि व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।